नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर्कोबुरी कलेक्टर। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जो द मैंडलोरियन का स्पेशल एडिशन है। और ये खास क्यों है? क्योंकि हमारे पास है द मैंडलोरियन का ये स्पेशल एडिशन हेलमेट। तो इसे देखने के लिए बने रहिए। और इस वीडियो के लिए हमारे पास है हासब्रो द मैंडलोरियन का स्पेशल एडिशन हेलमेट। आप डिज्नी प्लस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। स्पॉन्सर नहीं करता, अच्छा कंटेंट है। मौका उठाइए और बोबा फेट की किताब देखिए, जो कि द मैंडलोरियन की थोड़ी सी आगे की कहानी है, कह सकते हैं। देखिए, मैंडलोरियन की सीरीज भी जबरदस्त है। अगर आपको स्टार वॉर्स की दुनिया पसंद है तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिए। और आप हमारे डार्क करी चैनल पर वीडियो मिस नहीं कर सकते, जिसमें हमने स्टॉर्म ट्रूपर के हेलमेट का अनबॉक्सिंग किया। द क्यूबरी वीडियो इस हेलमेट के साथ एक मेगा स्पेशल एडिशन आएगा। तो यहाँ खास बात क्या है? शुरुआत में हम बॉक्स का विश्लेषण करेंगे ताकि आप असली एडिशन देख सकें, और अगर आपको कोई बूटलेग, पायरेटेड या अनऑफिशियल चीज मिलती है तो आप उसे तुरंत पहचान सकें। इस तरफ देखिए, बॉक्स पूरी तरह से चौकोर नहीं है। यह एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, बल्कि इसमें यह हिस्सा है जिसे हम अब अनोमली कह सकते हैं, लेकिन इसी पर मैंडलोरियन की प्रिंटिंग है। इस तरफ हमें हेलमेट के बाएं हिस्से का भाग मिलेगा। यह हमें सामने का हिस्सा मिलेगा, थोड़ा सा इफेक्ट के साथ कह सकते हैं। और इस तरफ हमारे पास हेलमेट के सामने का परफेक्ट वर्जन है। यह पीछे की तरफ मैंडलोरियन के हेलमेट के बारे में कुछ निर्देश दिए गए हैं और कुछ सरप्राइज भी हैं जो हमें मिलेंगे। तो बने रहिए, हम अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे कि हेलमेट में क्या क्या सरप्राइज हैं। और याद रखिए, दिस इज द वे। और अब यहाँ मैंडलोरियन का हेलमेट है, और इन इफेक्ट्स के लिए मैं यहाँ फनको पॉप लाया हूँ, जिसका हमने पहले ही अनबॉक्सिंग कर लिया था। यहाँ याद रखिए कि इस बड़े सिर वाले को आप हिला सकते हैं। और यहाँ हमारे पास हेलमेट के इस्तेमाल के लिए उसकी रेप्लिका है। असल में सबसे पहले आपको यह एलिमेंट मिलता है, लेकिन इसमें लिखा है कि यह लाइट हटाई जा सकती है और बदली भी जा सकती है। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ हेलमेट है, और इस तरफ भी इसका वही लुक है। यह बिल्कुल वैसा ही है, बस मुझे इसे हटाना पड़ा ताकि इस नीचे वाले हिस्से में आपको बैटरी डालनी होती है, जो शामिल नहीं है। वहाँ ए है, तो मैंने यह हिस्सा हटा दिया और साथ ही एडिटमेंट बदलने की आजादी भी ले ली, क्योंकि सच में यह बहुत काम का है। और यहाँ मैं आपको पहली बार हेलमेट दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ याद रखें कि ये लोग मैंडलोरियंस के तौर पर शुरू में कहते थे दिस इज द वे, और ऐसे ही जवाब देते थे। यह सीरीज में काफी एपिक है। दूसरी बात यह है कि वे भाड़े के हत्यारे जैसे थे, जिनके पास कुछ मिशन होते थे, उन्हें पूरा करते थे, और फिर जो पैसे और प्लेट्स मिलती थीं, उनसे अपनी आर्मर को अपग्रेड करते थे। बाद में उनके पास काफी हथियार हो जाते थे, जैसे रॉकेट्स, बैकपैक में जेटपैक जिससे वे उड़ सकते थे। और यहाँ जो मंडो के साथ हुआ वह यह कि उसे ग्रोगू के साथ एक मिशन मिला। बहुत लोग उसे बेबी योदा कहते हैं, ग्रोगू, और बहुत लोग उस बहस में पड़ जाते हैं। दोस्त, उसमें मत पड़ो, उन्हें बेबी योदा कहने दो, क्योंकि वैसे भी आर्ट डी को यहाँ मेक्सिकन एडिशन में आर्टुरिटो कहते हैं, तो ग्रोगू को बेबी योदा कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखो कि मंडो उससे बहुत प्यार करने लगा। वह बच्चे का बहुत ध्यान रखता है, एंड द चाइल्ड, जिसे वह हमेशा साथ लेकर चलता है। इसलिए मैं आपको स्पॉइलर दे रहा हूं, क्योंकि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और सीजन के फिनाले में बहुत ही एपिक मोमेंट है, जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था। एक बहुत खास किरदार आता है और हम सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन चलिए हेलमेट की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यह हिस्सा है। मैंने हमेशा हेलमेट्स के बारे में कहा है
स्टॉर्म ट्रूपर इतने क्यों चूक जाते थे? विजन बहुत कम है, बहुत सैचुरेटेड है। लेकिन चलो देखते हैं। यहाँ हेलमेट में यह पूरा मेटालिक रंग है, लेकिन यह एक मैट मेटालिक जैसा है। सच में बहुत शानदार है। ऐसा नहीं लगता कि यह किसी लड़ाई में इस्तेमाल हुआ है। मंडलोरियंस की पहचान यही है कि उनके पास यह हेलमेट और यह टी आकार की ओपनिंग होती है। उनका वाइजर पूरी तरह काला होता है और इसी हिस्से से वे बात भी करते हैं। याद रखो कि वे हेलमेट नहीं उतार सकते और जब खाना खाते हैं तो कोई उन्हें देख नहीं सकता। यह मंडलोरियंस के साथ एक दिलचस्प बात है। एक और दिलचस्प चीज जो इसमें है वह है यह हिस्सा, चलो कह देते हैं कानों का प्रोटेक्टर, जो थोड़ा चौड़ा है। क्यों? ताकि आपको कोई दिक्कत न हो और यह आपकी कान को न छुए या रगड़े नहीं। दोनों तरफ मान लीजिए कि एक जैसे थे। यहाँ मैं आपको वह हिस्सा दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल वैसा ही था और इसमें आपको एक खास चीज मिलती है, एक बहुत ही उपयोगी लैंप, खासकर जब वे लोग गुफा या किसी बहुत अंधेरी जगह की खोज कर रहे थे तो वे इसी से रोशनी करते थे और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। हेलमेट का अंदरूनी हिस्सा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वह वाकई में बहुत बहुत शानदार है। अंदर एक हिस्सा है जो सिर को सहारा देने के लिए काम आता है, ताकि सिर सीधे इस हिस्से पर न लगे, बल्कि बीच में एक प्लास्टिक की चीज है। इसमें कुछ खास इफेक्ट्स भी हैं जिन्हें हम अभी अंदर से देखेंगे। अगर आप ध्यान दें तो अंदर की डिटेलिंग मुझे बहुत पसंद आई। सच में यह बहुत शानदार है। यह मंडलोरियन के हेलमेट की नजदीकी प्रतिकृति देता है। हम इसके स्पेशल इफेक्ट्स भी देखेंगे। हम स्पेशल इफेक्ट्स आजमाएंगे, स्टॉर्म ट्रूपर की तरह वॉइस डिस्टॉर्शनर है या नहीं। हेलमेट में कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, इसके लिए आपको यहाँ लगे इस छोटे से बटन को दबाना होगा। सबसे पहले हम इसे टेस्ट मोड में डालेंगे। इसमें लिखा है कि बटन को दबाकर रखें, तो चलिए इसे लगभग 3 से 5 सेकंड तक दबाकर रखते हैं। यहाँ दबाते हैं, 1 2 3 4 5, देखते हैं क्या यह चालू हुआ। ऐसा नहीं लग रहा कि यह चालू हुआ है। चलिए इसे घुमाकर मैं खुद देखता हूँ। फिर से करते हैं, 1 2 3 4। सच कहूँ तो मैं देख रहा था। हेलमेट काफी सिंपल है, लेकिन इसकी सारी फंक्शंस को सही से काम करवाना काफी मुश्किल है। यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए यहाँ बटन दबाते हैं। एक बार बटन दबाने पर आप अंदर की लाइट देख सकते हैं। बस यहाँ इस तरफ दूसरी बटन से लाइट जलती है। दूसरी बटन को दबाकर रखने पर बस अंदर की लाइट बहुत ही हल्के से जलती और बुझती है। और अब हम इसे जलाने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं कि इस तरफ लाइट जलती है या नहीं। चलिए इसे करते हैं। यह जलना चाहती है और ना इसमें इच्छा, जबकि बैटरी नई है। लाइट जल रही थी। जरा देखने दो, क्योंकि इसमें लिखा है कि तीनों बटन दबाओ, इसे जल जाना चाहिए। एक और चीज है जो मैंने हेलमेट में देखी जो मुझे पसंद नहीं आई। अगर आपने उस अनबॉक्सिंग को देखा था जब हमने स्टॉर्म ट्रूपर का हेलमेट खोला था, उसमें वॉइस डिस्टॉर्शन का फीचर था। लेकिन इस हेलमेट में हम देखेंगे कि जब यह चालू है तो क्या होता है। यहाँ यह अब चालू है। मैं इसे पहनने जा रहा हूँ और सच कहूँ तो आवाज में कोई बदलाव नहीं आता। सच कहूँ तो जब मांडो बोलता था तो वह काफी दिलचस्प था, क्योंकि मांडो की आवाज में थोड़ा बदलाव आता था। वॉइस इफेक्ट सच में बदलता था। यह हेलमेट काफी साधारण है। इसने तो लाइट जलनी चाहिए थी। अभी मैं पता लगाने वाला हूँ कि कैसे, लेकिन इसमें बस अंदर का इफेक्ट है और यह लाइट इफेक्ट है। इसके अलावा हेलमेट में और कुछ खास नहीं है, कोई और खास फीचर नहीं है और सच कहें तो यह काफी साधारण है।
किसी कॉस्प्ले के लिए यह काफी है। मंडलोरियन की तरह तैयार होना चाहते हो तो यह कॉस्ट्यूम ले लो जो शानदार है। इसमें कोई फीचर्स नहीं। मैं स्टॉर्मट्रूपर डार्थ वेडर हेलमेट रिकमेंड करूंगा। उनमें फीचर्स हैं। यहां हम हासब्रो को थोड़ी कम रेटिंग देंगे क्योंकि मुझे लगा था कि यह और भी ज्यादा शानदार होगा और मैं इस मंडलोरियन हेलमेट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था और मैं इसे एक भयानक एक्स दूंगा। दोस्तों, तो अब मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, अभी वापस आता हूँ। मैं अभी लाइट जलाऊंगा, बिल्कुल, लेकिन पहले मंडलोरियन हेलमेट का क्लोजअप यहाँ डार्क्यूरी चैनल पर चेक करेंगे। और अब जैसे कि उस फेमस मीम में होता है, लगभग 200 साल बाद यहाँ लाइट जल गई है। सच कहूँ तो मुझे मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन मैंने इसे धमकी दी थी। मैंने इसे कहा, या तो काम करो या फिर मैं तुम्हें गिव अवे में दे दूंगा क्योंकि यहाँ मंडलोरियन हेलमेट मेरे किसी काम का नहीं है। सच बताऊं, सीरीज तो शानदार है, लेकिन इस हैसब्रो हेलमेट की बात करें तो उतना खास नहीं है। लेकिन हमें ब्रांड से निराश नहीं होना चाहिए। इसने हमें सरप्राइज दिए हैं और हमने अनबॉक्सिंग किए हैं। जरा देखो हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं, जैसे कि स्टॉर्म ब्रेकर जो थॉर का है, एवेंजर्स एंड गेम, फिर हमने कैप्टन अमेरिका की शील्ड का अनबॉक्सिंग किया था, और फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। तो हैसब्रो ने सच में चीजें दी हैं। मैंने मंडलोरियन का हेलमेट समय से संभाल कर रखा था, लेकिन मुझे लगा था इसमें फीचर्स होंगे। लेकिन छोड़ो, तस्वीरें तो आती हैं, वीडियो पोज लगते हैं, और जैसा मैंने कहा, कॉस्प्ले के लिए हेलमेट आरामदायक है, तुम्हें फिट हो जाएगा और जैसा दिखता है एपिक लगता है। लेकिन रुको, हमारे पास सरप्राइज है और हम डार्क्यूरी चैनल पर वापस आएंगे। और अब जब मैं थोड़ा निराश हो गया हूं तो बंद कर देते हैं, समापन शुरू करते हैं। गिव अवे होगा, गिफ्ट। मुझे इस हेलमेट से ज्यादा उम्मीद थी, अब ये सिर्फ सजावट के लिए रहेगा। मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जिसमें मेरी विट्रिन्स हैं, जहां मैंने सारे हेलमेट्स रखे हैं। लेकिन बात सोशल मीडिया पर आना, हम ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, टिकटॉक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, मीडियम पर भी हैं। हम हर सोशल मीडिया पर हैं। दिल से लाइक करो, शेयर करो, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन करो और कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें मंडलोरियन का हेलमेट पसंद आया या नहीं। सच कहूं तो मुझे ये थोड़ा मिला जुला सा लगा, उतना एपिक नहीं है जितना मैंने सोचा था। तो अब मैं अलविदा कहता हूं, हमेशा की तरह डार्क्यूरी, पीस आउट। ऐसा मत सोचो, सच तो ये है कि अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे पास और भी सरप्राइज थे, लेकिन इस अनबॉक्सिंग के दूसरे हिस्से के लिए मैंने ये जबरदस्त चीज हासिल कर ली है। अगर आप स्टार वॉर्स के फैन हैं और आपने मंडलोरियन देखा है, मेगा आर्माडी मांडो का अनबॉक्सिंग मांडो इस्तेमाल करता है। ये NERF की लिमिटेड एडिशन है और इसमें डार्ट्स भी मिलेंगे। सामने लिखा है, इसे सीधे चेहरे पर न ताने। दूसरी चेतावनी, इसे अपने बच्चों के पास न छोड़े। मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा, मुझे दे देंगे, और मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया क्योंकि ये अनबॉक्सिंग के लिए है। और अब हम इसे लेकर आए हैं। याद रखिए कि ये हमारे स्टार वॉर्स मंडलोरियन वीडियो की एक स्पेशल एडिशन है जो बुक ऑफ बोबा फेट की रिलीज को भी सेलिब्रेट कर रही है। सच कहूं तो ये पीस भी कमाल का है।
इसकी लंबाई 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। सोचिए कितना बड़ा राइफल है जो हम लाए हैं। ये वही ब्लास्टर की रेप्लिका है जो मंडलोरियन के पास होता है, इसलिए इसकी बॉक्स भी काफी बड़ी है और उस पर काफी सारी लिखावट है। मैं आपको बॉक्स की सारी तस्वीरें दिखाऊंगा। अब पूरी बॉक्स को खोलकर नहीं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर हमारे ब्लास्टर में क्या क्या है, उसकी पूरी डिटेल दी गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसमें कुछ सरप्राइज भी होंगे। उम्मीद है कि इसमें हेलमेट से ज्यादा सरप्राइज मिलेंगे। इसमें काफी सारी लिखावट है, इंग्लिश में भी और इस भाषा में भी। अगर आप इस भाषा को जानते हैं और बॉक्स पर क्या लिखा है समझ सकते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। जो भी पूरी बॉक्स का कंटेंट ट्रांसलेट करके बताएगा उसे मिलेगा 1 मेगा प्राइज, जैसे डारकुरी देता है। तो देखिए मैं आपको सारी तस्वीरें दिखा रहा हूं। अब हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम करने जा रहे हैं इस नर्फ की मेगा आर्मा का अनबॉक्सिंग यहाँ डार्को बॉरी के चैनल पर। अब मैंने उस हिस्से को हटा दिया है जो इस तरफ था और अब हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, और पहली बार क्लोजअप में एकदम मेगा एपिक तरीके से। बस इन 2 क्लिप्स को हटाइए और जब आप इसे उठाएंगे तो आप इसे मुझसे पहले देखेंगे। तो लीजिए, यहाँ है मंडलोरियन का ब्लास्टर और इसके साथ इंस्ट्रक्शंस भी हैं जिसमें बताया गया है कि इसमें बैटरियां लगती हैं। अब मुझे इसे बॉक्स से निकालने दीजिए, बैटरियां डालने दीजिए और फिर मैं आपको इसकी सारी फंक्शंस और मंडलोरियन सब ब्लास्टर की डिटेल्स दिखाऊंगा यहाँ डार्क बरी के चैनल पर। और अब हमारे पास मंडलोरियन का ब्लास्टर है और हम इसके पार्ट्स का रिव्यू करेंगे और अभी हम इसकी फंक्शंस का रिव्यू भी करेंगे। सबसे पहले इस हैंडल को देखना चाहिए। इसे ऐसे समझते हैं ये लकड़ी का बना हो और यहाँ जो मेटल फिटिंग है, ऐसा लगता है ये हिस्सा लकड़ी से जुड़ा है। ये सब मिलकर इसे एक खास लुक देते हैं। देखिए, अगर आप गौर से देखें तो लकड़ी पर नक्काशी की गई हो और यहाँ कुछ और इफेक्ट्स भी हैं, ये उसी पेड़ का हिस्सा हो। तो ये कटिंग वाकई कमाल की है और ये ब्लास्टर के बाकी हिस्से से जुड़ती जाती है। यहाँ भी वही समानता है, मेटल फिटिंग्स चिपकी हों, ये इसे बहुत ही खास और अलग रूप देती है। यहाँ ब्लास्टर की लंबाई देखिए, लकड़ी के हैंडल से लेकर आगे की नोक तक। याद रखिए कि जब ये हथियार इस्तेमाल होते थे तब ये असल में ब्लास्टर थे जो छोटे छोटे किरणें छोड़ते थे और इसे मंडलोरियन इस्तेमाल करता था। यहाँ नर्फ ने इसमें काफी कुछ जोड़ा है। याद रखिए कि यह हास्ब्रो और नर्फ का कोलैबोरेशन है, यानी हमारे पास अपने डार्ट्स होंगे खेलने के लिए। सच में यह बहुत ही एपिक है। इस तरफ अब स्टार वॉर्स का लोगो है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि हमारे पास नर्फ का लोगो होगा। सच कहें तो इन ग्रे मेटालिक रंगों का कॉम्बिनेशन और जो मेटालिक जैसा लुक देने की कोशिश की गई है। देखिए कि किनारों पर कुछ जगहों पर यह हिस्सा घिसा या खुरचा हुआ सा दिखता है। यही चीज हम यहाँ मेटालिक हिस्से में भी देखेंगे। दोनों तरफ यह गोल्डन रंग का रिंग है, देखिए, और इस पूरे हिस्से में कह सकते हैं कि ये फिलामेंट्स गोल्डन रंग में हैं। यहाँ जो साइट है वह थोड़ा सा सॉफ्ट प्लास्टिक का है, बाकी सब थोड़ा ज्यादा मजबूत है। यहाँ लिखा था कि इसे घुमाया जा सकता है, लेकिन सच कहूं तो मैं इसे घुमा नहीं पाया। लिखा था कि इसे एक तरफ से दूसरी तरफ घुमा सकते हैं। अभी मैं तुम्हें मैनुअल दिखाऊंगा ताकि तुम देख सको, लेकिन घर पर ऐसा मत करना। मैंने इसे घुमाने की कोशिश की, बटन दबाने पर भी नहीं घूमा, तो इसे ट्राई मत करना। इस बटन का बस एक ही काम है, यह यहाँ अंदर एक लाइट जलाता है
इस साइट में अब एक लेजर जलता है। कह सकते हैं कि यह लाल रंग की लाइट है, लेकिन यह सिर्फ अंदर की लाइट है। इस साइट से तुम कुछ देख नहीं सकते, पूरी तरह से दृश्य विकृत है। देखने के लिए यह काम नहीं आता, तो यह सिर्फ एक प्रॉप है, इसे इस्तेमाल मत करो। अब सबसे जरूरी हिस्सा है यह सफेद हिस्सा, जो तुम्हें डार्ट्स को लोड करने के लिए काम आएगा, और लोडिंग दुर्भाग्य से एक करके ही होती है। तो अभी हम इसकी फंक्शनिंग देखेंगे। ब्लास्टर के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस तरफ अब ब्लास्टर की नोक है। यह बहुत ही शानदार है, मानो यह हिस्सा हथियार को ठंडा कर रहा हो, और फिर नोक तक पहुंचते पहुंचते यहाँ अंदर नारंगी और सफेद रंग का कॉन्ट्रास्ट है। देखो कैसे पहले नारंगी, फिर सफेद, फिर नारंगी आता है। अब मैं तुम्हें ब्लास्टर का आखिरी हिस्सा दिखाऊंगा। अगर तुम सोच रहे हो कि बैटरियां कहाँ डालनी हैं, तो वह भी इसी तरफ है। 2 AAA बैटरियां लगती हैं। याद रखना कि हेलमेट में एक ही बैटरी थी, यहाँ ब्लास्टर में 2 AAA बैटरियां लगती हैं। अब मैं तुम्हें डिटेल में सारी खूबियां और डार्क्यूरी स्टाइल की फोटो अपने चैनल पर दिखाऊंगा। सबसे मजेदार हिस्से पर चलते हैं, इसका काम देखना। वीडियो और फोटो से इस पीस को देखकर मैं हैरान रह गया। ये हिस्सा साफ दिखाता है कि इसे मारा गया है, और अंदर का हिस्सा फायरिंग के लिए फिलामेंट्स हों। असली एक्शन के लिए पेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे निकालेंगे और देखो कि यहाँ से हिस्सा अपने आप बाहर आ रहा है। यहाँ लिखा है कि एक ही डार्ट डालें तो यहाँ जाता है, और तुम्हें बस इसे बंद करना है और बस आवाज सुननी है जैसे कुछ फट रहा हो। और एक बार जब फट गया तो अब ये हिस्सा तैयार है। देखो अब इसे आगे नहीं किया जा सकता। और अगर तुम्हें थोड़ी और एक्शन चाहिए तो यहाँ दबाओ ताकि ये लाल दिखे। और अब मैं बस उम्मीद करता हूँ कि डार्कबरी टीम के किसी सदस्य को न लग जाए, मेरी किसी भी चीज को न लगे, ताकि तुम फाइनल शॉट की आवाज सुन सको। फायर करते हैं। और यही है वो आवाज जो हथियार चलाते समय आती है। एक बार जब तुमने फायर कर लिया तो वही प्रक्रिया दोबारा करो, फिर से खोलो, और हमेशा की तरह नर्फ तुम्हें कुछ डार्ट्स देता है। बस वही दोहराओ, लोड करो और फायर करो। हमारे पास नर्फ का यह शानदार हथियार है। मुझे यह बहुत पसंद आया। यह जबरदस्त है और डार्ट काफी तेजी से निकलता है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। सच कहूं तो अगर तुम किसी पर फायर करते हो तो चेहरे पर मत मारो, बस आंखों का ध्यान रखना। ये खेल बिल्कुल सुरक्षित हैं, और सुरक्षा निर्देशों को याद रखो। 8 साल से बड़े बच्चों को ही यह इस्तेमाल करनी चाहिए। और अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। अनबॉक्सिंग मजेदार रही। वक्त है कि तुम कमेंट्स में बताओ कि दोनों में से तुम्हें कौन सा ज्यादा पसंद आया। क्या तुम्हें मंडो का हेलमेट ज्यादा अच्छा लगा या उसका ब्लास्टर? अभी मैं ब्लास्टर की तरफ झुक रहा हूँ, क्योंकि इससे गोली चलाने पर हिंसा मजेदार है। मैंने डार्को ब्यूरी की पूरी टीम पर गोली चला दी
और सबका यही कहना है कि इससे दर्द नहीं होता। बस ध्यान रखना कि आंखों पर गोली मत चलाना। अब वक्त है कि हम अपना समापन शुरू करें। जैसा कि मैं मंडलोरियन के हेलमेट से निराश हुआ, माफ करना। द बुक ऑफ बोबा फेट और मंडलोरियन की सीरीज देखना। उम्मीद है कि नया सीजन जल्दी आ जाए। इस बीच मैं चाहता हूं कि तुम सब हमारी सभी सोशल मीडिया पर जाओ। याद रखना हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक पर हैं। हमारी वेबसाइट पर भी जरूर जाना, जो वाकई में शानदार है अगर तुम अपनी कलेक्शन बढ़ाना चाहते हो। क्योंकि हमारे पास फिगर हैं, मेरे पास मेरी किताब है जो मैंने खास तौर पर तुम्हें कुछ टिप्स देने के लिए लिखी है, ताकि तुम्हारी प्रीडर और फिगर कलेक्शन में कोई दिक्कत न आए, कोई तुम्हें चूना न लगा सके। हमारे पास डार्कर्स के कलेक्टिबल्स की एक पूरी सीरीज भी है, जैसे मग, चाबी के छल्ले, थर्मस, केप, शर्ट्स। कलेक्टिबल्स की कोई कमी नहीं है जो तुम ऑनलाइन स्टोर में पा सकते हो। हमें कोई भी मैसेज भेजो, चाहे प्राइवेट में हो या कमेंट्स में, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया या नहीं आया, या तुम चाहते हो कि हम कोई और अनबॉक्सिंग करें। हमने साल के आखिर तक उन लोगों की भी सुन ली जो चैनल पर पावर रेंजर्स देखना चाहते थे। फिलहाल मैं विदा लेता हूँ, तुम्हारा दोस्त डार्को ब्यूरी। पीस आउट। वैसे भी तुम्हारे पास घर में करने को कुछ खास नहीं है। अगर तुम रुके हो तो इसका मतलब तुम्हें दिलचस्पी है, और हमारे पास एक तीसरी अनबॉक्सिंग है, कहीं मत जाना। मैं तुम्हारा दोस्त डार्करी हमेशा चाहता हूं कि तुम्हें सबसे अच्छा मिले, और हमारे पास ये तीसरी खास अनबॉक्सिंग है। मैंने कहा था कि ये बहुत खास अनबॉक्सिंग होगी, मंडलोरियन एडिशन, और यहाँ हमारे पास है डार्क सेबर। सच में रुको, हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे क्योंकि ये वाकई बहुत एपिक होने वाला है, और हम हमेशा सबसे अच्छा आखिर में रखते हैं। तो चलो देखते हैं, और अब चलो इस मेगा पीस का अनबॉक्सिंग करते हैं। ये भी मेरे पास काफी समय से थी। याद रखो कि ये तीनों पीस हासब्रो की कलेक्शन एडिशन की हैं। और अब हम डार्क सेबर के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर तुम इस सीरीज के फैन रहे हो तो सच बताऊं, मैंने एक भी एपिसोड मिस नहीं किया। हमारे पास है जुआन कार्लोस, जो हमारे दोस्तों के लिए, खासकर मेक्सिकन लोगों के लिए, या गियान कार्लो एस्पोसिटो सच में बहुत ही बढ़िया एक्टर है, जो हमेशा किसी विलेन या कमांडर जैसे रोल में दिखता है, कोई ऊंचे पद वाला किरदार। फार क्राई 6 गेम में भी वो है। मैं तुम्हें वो गेम भी बहुत रिकमेंड करता हूँ, जिसमें वो यारा का प्रेसिडेंट है, एक तानाशाह। और फिर वो किरदार जो उसने पोलोस हरमनोस के लिए किया था ब्रेकिंग बैड में, तो वाकई में बहुत अच्छा एक्टर है। और जब वो डार्क सेबर लेकर आता है लगभग सीजन के आखिर में मंडलोरियन में, तो सबका दिल जीत लेता है। अब अगर तुमने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो मैं पहले ही इस वीडियो में तुम्हें 4 से 5 स्पॉइलर दे चुका हूँ, अब तुम्हारी गलती है। लेकिन सच कहूँ तो जब वो आता है और डार्क सेबर दिखता है तो वो वाकई में जबरदस्त है। तो मैंने तुम्हें बॉक्स दिखा दिया है, देख लो इसे। अभी मैं तुम्हें काफी सारी तस्वीरें दिखाऊंगा ताकि तुम अपनी बॉक्स को अच्छे से देख सको। याद रखो कि ये हैसब्रो का है, इसमें बैटरियां भी होंगी, लेकिन मुझे भी वही चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है जो तुम्हें, वो है असली पीस को देखना। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं इसे बॉक्स से निकालूंगा और हम इस डार्क सेबर का नजदीक से डिटेल देखेंगे, जो स्टार वॉर्स में, खासकर मंडलोरियन में आता है, डार्कब्री चैनल पर। अब हमारे पास वो सब कुछ है जो हमारे डार्क सेबर के साथ आया है। पहले ये बेस है और इसके साथ एक अतिरिक्त अटैचमेंट आता है। इसे जोड़ना आसान है। इसे तब तक डालो जब तक क्लिक की आवाज न आ जाए। ध्यान से देखो तो ये काफी टाइट है ताकि इसका वजन झेल सके। हमारा सेबर है, इस पोजीशन में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो सरप्राइज है वो ये है कि ये मेटल का है, काफी भारी है, अच्छा लगता है।
डार्क सेबर को अपने हाथ में पकड़ना ताकतवर महसूस होता है। इसके बारे में बात करते हैं और अभी हम देखेंगे कि आखिर कैसे हम इसका पूरा इफेक्ट दिखाएं ताकि तुम डार्क सेबर की ताकत को एक्शन में देख सको। इसका हैंडल, इसकी आकृति देखो, ये पूरी तरह से एक काला सेबर है और इसमें काले और ग्रे रंग के पैटर्न मिलते हैं। इसका पूरा हिस्सा बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। यहाँ नीचे दो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो किसी काम के नहीं है। ये दो बटन जैसे हैं जो देखने में लगता है कुछ कर सकते हैं, लेकिन न तो दबते हैं और न ही हिलते हैं। ये पूरी तरह से धातु के बने हैं, तो हमारे किसी काम के नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ सजावट के लिए हैं। हैंडल के हिस्से में यह हिस्सा यहाँ खत्म हो जाता है, जो अब घूमता नहीं है, अब गोल नहीं है, और यह वर्टिकल इफेक्ट बनाते हुए यहाँ तक आ जाता है। यहाँ जो बटन है वही हमारे डार्क सेबर में यहाँ लगी लाइट को ऑन करता है, और यहाँ पर यह लाइटर की तरह खत्म हो जाता है, जो अभी हम जादू करने वाले हैं ताकि यहाँ हमारा डार्क सेबर जल उठे। यह बस यह प्लास्टिक का हैंड प्रोटेक्टर है, काफी मजबूत है, न तो हिलता है न ही एडजस्ट होता है, और इसमें भी वही डार्क कलर का पैटर्न है। इसमें 4 ओपनिंग्स हैं, रोशनी है और नट लगी है। मुझे तो यह थोड़ा लाइटर जैसा लगता है। तुम भी देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि यह क्या हो सकता है। और यह वही हिस्सा है जो सिलहुट बनाता है। सच कहूं तो यह काफी सजावटी है। इसे यहाँ रख सकते हो और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर तुमने मंडलोरियन सीरीज देखी है तो वह एपिक है और अक्सर इसे इसी तरह दिखाया जाता है। इसमें लाइट सैबर नहीं है क्योंकि लड़ाइयाँ होती हैं तो वह आता है, लेकिन खैर मैं तुम्हें इफेक्ट दिखाऊंगा जिससे वे सब कुछ कर सकते हैं, जेडाई, युवा पदावान या सिथ लॉर्ड्स। दारकुगुरी में सरप्राइज होती हैं। मैं उन सभी जेडाई मास्टर्स की ताकत लगाऊंगा। इसे जलाने के लिए, सेबल जलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। इसे जलाते हैं। बिल्कुल, सेबल डार्क सेबर इसमें सरप्राइज हैं। उनमें से एक है जब आप इसे जलाते हैं और सेबल ऑन होता है। इसमें बहुत कुछ है और शानदार दिखता है। अगर आप ध्यान दें तो मूवमेंट के साथ कुछ साउंड पैटर्न एक्टिवेट हो जाते हैं। यही तो इसे एपिक बनाता है। यहाँ हमारे पास हास्ब्रो के पीसे हैं। याद रखो मेरे जर्नी में थॉर का हथौड़ा झटका देने काम करता। और यहाँ इस तरफ जो छोटा सा बटन है, बस सुनो और देखो कि इस हिस्से में कैसे यह जलता है, और फिर बस बटन को दोबारा दबाकर रखो तो यह बंद हो जाता है। अब इसमें कोई आवाज नहीं आती। जाहिर है ये भी बिना इस्तेमाल के काम करना बंद कर सकते हैं, और जब आप इसे फिर से यहाँ बेस पर रखते हैं तो यह पीस वाकई में बहुत बहुत एपिक लगती है। तो अब मैं तुम्हें डार्क सेबर दिखाने जा रहा हूं। इसके डिटेल्स देखो, यह जबरदस्त है। एक काली पट्टी है और पारदर्शी पट्टी है जो यह इफेक्ट देती है। डार्क सेबर डार्क कुरी चैनल पर दिखा रहा हूं।
मैंने आपको 2 शरारतें कर दी, जब न नेपर फूल्स है और न ही मासूमों का दिन। मैं आपको मंडलोरियन की अपनी सारी चीजें दिखाना चाहता था। ये 3 एक्सक्लूसिव एडिशन हैं, डार्केबल, राइफल सचमुच और मांडो का हेलमेट। अब अपनी राय दें कि इन तीनों में से आपको कौन सी चीज पसंद आई। तलवार सबसे अच्छी है। वीडियो शेयर, लाइक, राय दें। मुझे पसंद है दबाएं, घंटी ऑन करें तो आप हमारी मदद करते हैं। इससे आप हमारी कोई भी पोस्ट, वीडियो या गिफ्ट मिस नहीं करेंगे। कई बार मेरा मूड बहुत अच्छा होता है, मैं आपको चीजें गिफ्ट कर देता हूँ। 2 हफ्ते पहले गिव अवे में केप मिली थी। हमारी वेबसाइट पर भी जाएं, जहां आपको टैग्स, कीचेन, थर्मस, फिगर, डार्कब्री की किताब और कलेक्टिबल्स से जुड़ी नई चीजें मिलेंगी। हमारी सोशल मीडिया पर जाएं, वहां हमारा कंटेंट शेयर करें, अपनी टिप्पणी छोड़े, बताएं कि आप और कौन से अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं, कौन सी सीरीज देखनी चाहिए। तो सोशल मीडिया पर जाएं, अपने कमेंट्स छोड़े और द बुरी 30 आउट